नमस्कार दोस्तों, बड़ों को प्रणाम। आज मैं फादर्स डे के दिन आप सभी को सभी के पिताओं को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपने देखा होगा लाखों करोड़ों लोगों ने अपने फादर्स डे के दिन अपने पिता के लिए स्टेटस लगाए, स्टोरीज लगाई है। एक ट्रेडिशन बना हुआ है जैसे कि एक दिन हमें फादर्स डे मनाना है। बट मेरा ये मानना है कि फादर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, वुमेंस डे एक दिन नहीं होना चाहिए, मदर्स डे एक दिन नहीं होना चाहिए, वो 365 दिन होना चाहिए और होता है। आज एक दिन हम माँ बाप के प्रति इतना प्यार दिखा दे या इतना स्टेटस लगा ले, वीडियो बना ले, एक दिन उनके वो करने से कुछ नहीं होता है। आपको वही रूटीन जो आज फॉलो किया है, वही रूटीन आपको 365 डेज भी फॉलो करना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान मैं गलत काम नहीं करूँगा, बाहर आकर के आप गलत काम कर रहे हो। मैं किसी का आत्मा को नहीं सुताऊँगा, बाहर आकर आपके आत्मा को सुता रहे हो। मैं चोरी नहीं करूँगा, बाहर आकर के आप चोरी कर रहे हो। अब एक दिन माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, बोला बस स्टेटस लगा लिया, खुश कर लिया, आज खाना बना लिया, पकवान बना लिया, फोटोग्राफी कर लिया, खुश हो गए। बाकी दिन आप तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हो, उनके साथ बैठ नहीं रहे हो, उनका मान सम्मान नहीं कर रहे हो, उनके कहे पे रास्ते पे नहीं चल रहे हो। क्या मतलब है उसका? ये तो दिखावे वाली है ना। तो दिखावे वाली ज़िंदगी मुझे नहीं लगता कि एक अच्छे जीवन के लिए सही है, एक हैप्पी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है दिखावे वाली लाइफ। अब लगा हो अच्छी बात है, लेकिन हमें वरना आज जो आप देखते होंगे वृद्धाश्रम वगैरह है, वहाँ पे किसके माँ बाप है? हम में से किसी के ही है ना। वैसे नहीं आते। अगर हम 365 डेज उनकी सेवा करें, उनका बुढ़ापे में उनकी लाठी का सहारा बने, उनकी सेवा करें, तो ये वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़े। बूढ़े भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की कोई भी हो, चाहे वो हमारे माता पिता हुए, किसी और के भी माता पिता हो, हमेशा बड़े बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए। चाहे मैं भी हूँ, मुझे भी करना चाहिए, किसी को भी, हम सबको करना चाहिए और 365 डेज करना चाहिए। कई बार हो सकता है कि आपके विचार आपके माता पिता के विचारों से अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, लेकिन कभी मनभेद नहीं रखना चाहिए। हो सकता है उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली जो होती है वो उनका और आपका जो एम होता है वो एक ही होता है। तो कभी भी होता है तो मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मेरा सेल्फ मानना होता है कि हमेशा उनके वो बताए हुए रास्ते पे चलने का, और जो हमें लगता है कि हाँ अगर उनके कुछ डिसीजंस है जो आपके लिए रॉन्ग है या नहीं लगता है कि आप सूटेबल नहीं कर रहे, तो आप उनके साथ में बैठ करके उसे डिस्कशन करें, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा शायद। तो ये चीज़ें हैं कि बिना उनके आशीर्वाद के हमारे पास कुछ नहीं है। कोई कह दे हम लाखों रुपए कमा ले, प्रॉपर्टी कमा ले, है ना, अमेरिका में चले जाए, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, जर्मनी, कहीं भी चले जाओ, आप कुछ भी हासिल कर लो, अगर आपके पास आपके माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है, आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है, तो बेकार है, सब बेकार है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे पिता गरीब है, मेरे पिता अमीर है, पैसे वाले हैं, तो मुझे घमंड है उस चीज़ का, किसी का गरीब है तो मुझे इस तरह का सोचना, मतलब उस तरह की नेगेटिविटी कभी नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, उस तरह की सोच कभी नहीं आनी चाहिए। ईगो की सोच आनी चाहिए, नेगेटिविटी की सोच आनी चाहिए। पिता सबके बराबर होते हैं, माता सबकी बराबर होती है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि उनको अपने माता पिता की स्टेटस लगाने में ही हेजिटेशन फील होता है। उनको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगों से क्या मतलब है, लोग क्या सोचेंगे? अगर वो आप सोच के रखोगे, आपको पाल पोस के बड़ा किया इन्होंने,
आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, आपको जब भूख लगती थी तो खाना खिलाना सिखाया है, आप कपड़ा पहनना नहीं जानते थे तो उन्होंने कपड़ा पहनना सिखाया है, आपको बोलना नहीं जानते थे बोलना सिखाया है, आपका पालन पोषण किया है उन्होंने। और आज आप बड़े हो गए तो उनका फ़ोटो लगाने में हेजिटेशन हो सकता है। कई लोग हैं, हज़ारों तरह के लोग होते हैं, कई लोग फील करते हैं ऐसा भी। फादर्स डे पे बड़ा अच्छा सा कोटेशन का फ़ोटो लगा देंगे कि पिता वो चीज़ है, पिता वो है, लेकिन अगर हम उनका फ़ोटो लगाने में, पिक्चर स्टेटस लगाने में हेजिटेशन फील करें और किसी उसी टाइम पे उसी जगह पे किसी लड़की का, किसी लड़के का, दोस्त का बर्थडे आए हो या कुछ आए हो तो उनका स्टेटस बड़े मौज मस्ती से गाने वाने लगा के बिल्कुल एकदम, तो ये सब क्यों? क्योंकि आप अपनी सोच को बदलो। सोच का फ़र्क है ये सब। पिता चाहे गरीब हो, किसान हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, नौकरी वाला हो, बिजनेसमैन हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इट डजेंट मैटर। फादर इज ऑलवेज फादर। ऑल फादर्स सेम। कभी भी इस तरह का थॉट्स नहीं आने चाहिए कि मेरे पिता तो अच्छे नहीं दिखते हैं तो मैं उनका स्टेटस क्यों लगाऊं, वो बूढ़े हैं तो उनकी फ़ोटो क्यों लगाऊं, या फिर अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। लोगों की सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला आपको देखता है। ऊपर वाले को सब पता है कि आपकी सोच कैसी है। समझदार लोग जानते हैं कि अगर आपकी सोच कैसी है तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है उस चीज़ से। तो हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें। और हो सकता है कि कई बार आपके और उनके बीच तनातनी हो जाए, आपको उनकी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए गलत है, या फिर अगर आप गलत हो गए तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, आप उसके डर के मारे उनसे कुछ चीज़ें छुपाओ। हो सकता है वो हर माता पिता पर डिपेंड करता है कि माता पिता उस चीज़ को अपने बच्चों पर कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, कैसा विश्वास डेवलप करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब की लाइफ में। मैं अपने बारे में बताता हूँ। जैसे कि मेरे पिताजी है, मेरे माँ बाप जो है वो किसान हैं, खेती करते हैं, गांव में रहते हैं, अनपढ़ है, धोती कुर्ता पहनते हैं, 65-70 साल की उम्र होगी उनकी। बड़े भाई की भी 40 साल के आसपास है। हो सकता है उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, हमारा सोचने का तरीका अलग हो सकता है। कुछ वेज में हम ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर बात को माने ही सही। हो सकता है हमने कुछ बात उनकी नहीं भी मानी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका सम्मान नहीं करते, हम उनकी सेवा नहीं करते। आज जो कुछ भी है हम उनकी बदौलत है, अपने माँ बाप के त्याग और उनकी मेहनत, उनके भरोसे और उनके आशीर्वाद की बदौलत ही है हम सब कुछ। अगर उनका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं रहे तो हम कुछ भी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था एक बार इंसिडेंट कि मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी थी क्योंकि वो मुझे लगता था कि वो गलत है। और जब हाँ आप खुद चीज़ों को समझते हैं, लगता है कि नहीं, अगर दूसरे 5 आदमी भी कहेंगे कि यस आपके पिताजी आपके साथ गलत कर रहे थे तो शायद आपको नहीं करना चाहिए, नहीं बात माननी चाहिए उनकी। हो सकता है वो 6 महीने आपसे नाराज़ रहेंगे, 2 महीने नाराज़ रहेंगे, 5 दिन नाराज़ रहेंगे, हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जब उनको समझ में आएगी कि यस मैं गलत, हो सकता है कई बार पिताजी भी गलत हो सकते हैं, कई बार बच्चे भी गलत हो सकते हैं, माँ भी गलत हो सकती है, कोई भी, हम सब इनकम्प्लीट है, कोई कंप्लीट नहीं है, कोई पूर्णतः ज्ञान नहीं है। लाइफ में हम पूरी ज़िंदगी भर सीखते हैं, समझते हैं। लाइफ में कोई भी संपूर्ण ज्ञानी नहीं है। जब इंसान को लगता है कि वो उनके अकॉर्डिंग सोचता है, उनका नज़रिए के अकॉर्डिंग सोचता है, आप अपने नज़रिए से सोचते हो, तो कुछ चीज़ों में हो सकता है, लेकिन हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पे उनका मान सम्मान, रेस्पेक्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको क्या चाहिए? माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता है उनको, वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं, बदले में आप बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सको। उनको 2 मीठे बोल चाहिए, उनके वो प्यार के भूखे हैं, बस मीठे बोल के भूखे हैं। तो आप चाहे बहू आए घर पे या बेटा हो, अधिकतर बेटे जो होते हैं बहू के कारण से बदल जाते हैं। बहू को माता पिता पसंद नहीं आते, वो कैसे रह रहे हैं, वो ऐसे रह रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। क्यों? आपके माता पिता आपको पसंद आते हैं, आपके सास ससुर आपको पसंद नहीं आएंगे?
और सासू ससुर की भी वो रोल होता है कि उनका भी कुछ दायित्व होता है कि वो जो भी बहू आती है उसको सिर्फ एक दूसरे की बेटी ना, वो अपनी बेटी की तरह माने, तो बहू भी ऑटोमेटिक उनकी सेवा करेगी। तो ज़रूर नहीं होता है कि हर गलतियाँ बहू की तरफ से होती है, हर गलतियाँ सास ससुर की तरफ से होती है, हर गलतियाँ बेटे की तरफ से होती है। हम कहीं ना कहीं हम सबका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरा मानना होता है कि एक सुखी परिवार वो होता है जिनमें चाहे मतभेद हो जाए, डिस्कशन हो, लेकिन मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं हो, सब हिल मिलजुल के रहे। चाहे वो बहू वगैरह हो तो बेटी की तरह होती है, सास ससुर के लिए बेटा हो, उनके माँ बाप की सेवा जब बुढ़ापे में हो। अभी मैं इतनी दूर हूँ इंडिया से, लेकिन आज भी हमारे माँ बाप, हमारे दोनों भाई हमारे माँ बाप की अच्छे से सेवा कर रहे हैं और वो खुश है, अपना रूटीन डेली का एक्टिविटीज़ करते हैं। और जब भी होता है हम उनके अच्छे के लिए करने की कोशिश करते हैं कि हमेशा वो खुश रहे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है शायद उनकी बदौलत है। और ये चीज़ हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए आज आप दिखा रहे हो, ये हमेशा आपका व्यवहार वैसा ही रहना चाहिए। आप साल 2 साल 6 महीने के बाद में बदलना नहीं चाहिए, आप ज़िंदगी भर तक। मैंने कितने सारे बड़े बुजुर्गों को मेरे गांव में, आसपास में, शहरों में ऐसे देखे हैं, बेचारों को भीख मांगते हुए। उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। अगर वो किसी के घर में हैं तो उनको नहलाया नहीं जाता है, कपड़े कितने मैले हैं। ऐसे ऐसे माँ बाप की दुर्गति होते हुए भी देखिए। बेटा भी वही करता है जैसे बहू कहती है, बहू भी वैसे ही करती है। कितने बहू सास ससुर को बुढ़ापे में पीटते हुए, मैंने तो मेरे आंखों से ऐसे एग्जाम्पल देखे भी है और वीडियोस तो देखे भी है। वो हमारे भगवान है, हमारे माँ बाप हैं, हमारे भगवान है, हमारे सास ससुर है, हमारे भगवान है। मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं है, असली भगवान आपके घर पे है। कभी भी अपने माता पिता को इतना हर्ट मत करना कि, और इतना उनको नीचे फील नहीं होने देना कि वो घुट घुट के मर जाए। उनका मान सम्मान ऑब्वियसली होना चाहिए, वो हमारे भगवान है। उनकी सेवा करोगे और हम भी सब करेंगे तो हमारी दिन दुगना रात चौगुना होगा हमारी लाइफ के अंदर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज स्टेटस लगा लिया और सब कुछ हो गया, उससे नहीं होता है। हम दुनिया को लेक्चर देते हैं, मैं भी हूँ। अगर मैं खुद अपने माँ बाप की सेवा ना करूँ, अपने घर वालों को या फिर अपने परिवार को प्यार ना दूँ, या अच्छे से उनको अच्छे से लेकर नहीं चलूँ, तो हो सकता है कि लोग कोई फॉलो नहीं करेंगे या किसी को फॉलो नहीं करेगा। लेक्चर देना आसान होता है, बोलना आसान होता है, समझाना आसान होता है, लेकिन खुद को फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। पहले खुद को बदलना चाहिए। गुरु नानक जी ने बालक को गुड़ खाने छोड़ने से पहले खुद गुड़ खाना छोड़ा है। गलतियां हम हर किसी से हो सकती है, आपसे, हमसे, हर किसी से। माँ बाप से भी गलतियां होती है, बच्चों से भी होती है, सबसे होती है। लेकिन धैर्य, पेशेंस के साथ लाइफ में अपने बच्चों को माँ बाप कैसे टैकल करते हैं और बच्चे अपने माँ बाप का कैसे मान सम्मान और रेस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के कलयुग में आप देखते हैं तू तड़ाके से बात करते हैं माँ बाप से बच्चे। अगर कोई चीज़ उनकी इच्छा की वो बोल दे कि मुझे ये चाहिए और वो पिता और नहीं ला पाता है, अरेंज नहीं कर पाता है, तो वो मतलब इसी बदतमीजी पर उतर जाते हैं। ऐसा घोर कलयुग भी आ चुका है। कई सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, खबरें, न्यूज़ सुनाई देती है कि आज बेटा ने पिता को मार डाला या बेटी ने पिता को मार डाला, फलां की बेटी ऐसे भाग गई, फलां का बेटा ऐसा कर गया। उन माता पिता पे क्या गुजरती है। अगर आपके मन में कोई बात होती है, आप अपने माता पिता से शेयर करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ आराम से, पेशेंस से डिस्कस करें, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। और माता पिता को भी साथ साथ में उस चीज़ का एक भरोसा होना चाहिए कि, और उम्मीद और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हर चीज़ का सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। हम ग्रोथ में, घमंड में जो हमें पसंद नहीं आए तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो
किसी भी चीज़ को सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। फिर उसके हिसाब से आपको लगता है कि समाज, सोसाइटी और परिवार के में क्या नुकसान, कम से कम नुकसान हो सकता है, वो हमें डिसीजन लेना चाहिए। बस मेरा यही कहना था आप सभी को। वंस अगेन फादर्स डे की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी के माता पिता खुश रहे और आप सभी ऐसे ही उनकी सेवा करते रहे। जय हिंद, जय भारत।